ओडिशा के पूर्वी राज्य में पुरी आध्यात्मिकता से भरा शहर है। यह भव्य जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रकाश स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उनकी पूजा उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ की जाती है। मंदिर की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है, जो इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बनाती है। जगन्नाथ मंदिर एक भव्य वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसके विशाल शिखर पुरी के क्षितिज पर छाए हुए हैं। मंदिर परिसर अपने निर्माताओं के समर्पण और कलात्मकता का एक विशाल प्रमाण है। हर साल लाखों श्रद्धालु भव्य रथ यात्रा देखने के लिए पुरी आते हैं। यह रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा का जश्न मनाता है। माना जाता है कि मंदिर की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी की है। पूर्वी गंगा वंश के एक शक्तिशाली शासक राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किंवदंती है कि राजा को स्वयं भगवान विष्णु से दिव्य निर्देश मिले थे। इस दिव्य आदेश के कारण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक का निर्माण हुआ। राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव के शासनकाल से बहुत पहले भक्ति और दिव्य हस्तक्षेप की एक कहानी ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का मंच तैयार किया। यह कहानी एक धर्मी और भक्त शासक राजा इंद्रद्युम्न के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपने सबसे शानदार रूप में भगवान विष्णु की एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। अपनी उत्कट प्रार्थनाओं में उन्होंने देवताओं से मार्गदर्शन के लिए विनती की। एक रात भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए। उन्होंने खुलासा किया कि वे नील माधव के रूप में रहते थे, जो एक जंगल के भीतर छिपी एक दिव्य संस्था थी। कहा जाता था कि इस जंगल में सबरों की एक जनजाति रहती थी, जो नील माधव को अपना देवता मानकर पूजते थे। भगवान विष्णु ने राजा को नील माधव को खोजने और उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया। दिव्य संदेश से प्रेरित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री विद्यापति को बुलाया, जो अपनी बुद्धि और वफादारी के लिए जाने जाते थे। राजा ने विद्यापति को नील माधव का पता लगाने का पवित्र मिशन सौंपा। राजा की इच्छा पूरी करने के लिए विद्यापति एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों में प्रवेश किया और खतरनाक नदियों को पार किया। नील माधव को खोजने का उनका दृढ़ संकल्प अटूट रहा। हफ्तों की अथक खोज के बाद विद्यापति सबरों की एक जनजाति के पास पहुंचे। वे जंगल के अपने ज्ञान और प्रकृति से अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते थे। विद्यापति ने विनम्रता और सम्मान के साथ सबरों से संपर्क किया। उन्होंने नील माधव के बारे में पूछताछ की। उम्मीद है कि उनका विश्वास और सहायता प्राप्त करेंगे। हालांकि सब्र अपने देवता के प्रति रक्षक थे। उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को अपने पवित्र धर्मस्थल का स्थान बताने से इनकार कर दिया। निडर विद्यापति ने सबरों के बीच रहने का फैसला किया। उन्होंने उनके रीति रिवाज सीखे, उनका विश्वास अर्जित किया और उनके दैनिक जीवन में भाग लिया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी ईमानदारी अंततः उन्हें नील माधव के पास ले जाने के लिए मना लेगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, विद्यापति की अपने मिशन के प्रति समर्पण और सबरों के प्रति सम्मान बढ़ता गया। उन्होंने महसूस किया कि जनजाति का नील माधव के साथ गहरा संबंध था। वे शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ देवता की पूजा करते थे। एक दिन सब्र प्रमुख विश्ववसु ने विद्यापति की अटूट भक्ति देखी। उन्होंने नील माधव की दिव्य उपस्थिति को देखने की मंत्री की सच्ची इच्छा को पहचाना। विश्ववसु ने विद्यापति को बताया कि नील माधव कोई साधारण देवता नहीं थे। वह एक दिव्य संस्था थे, जिन्होंने उन लोगों के दिलों में रहने का फैसला किया जो उन्हें शुद्ध इरादों से खोजते थे। वह विद्यापति को नील माधव के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि देवता को केवल वे ही देख सकते हैं जिन्हें योग्य माना जाता है। साथ में विद्यापति और विश्ववसु जंगल में गहराई में चले गए। वे एकांत उपवन में पहुंचे। वहां सुगंधित फूलों और शांत परिवेश के बीच एक शानदार बरगद का पेड़ खड़ा था। विश्ववसु ने खुलासा किया कि नील माधव इस पवित्र वृक्ष के भीतर निवास करते हैं। भाग 5। राजा की वापसी, विश्वास की परीक्षा। राजा इंद्रद्युम्न तक यह खबर पहुंची कि विद्यापति ने नील माधव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है।
अति प्रसन्न होकर राजा स्वयं देवता की उपस्थिति के साक्षी बनने के लिए तुरंत निकल पड़े। वह सब्र गांव पहुंचे, विश्व वसु से मिलने और अंत में नील माधव पर दृष्टि डालने के लिए उत्सुक थे। हालांकि पवित्र बरगद के पेड़ पर पहुंचने पर राजा इंद्रद्युम्न को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। पेड़ साधारण दिखाई दे रहा था, जिसमें उस दिव्य उपस्थिति का कोई दृश्य चिन्ह नहीं था जिसकी उन्होंने लालसा की थी। राजा के मन में संदेह के बादल छा गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या विद्यापति को गुमराह किया गया था, या क्या वह स्वयं नील माधव को देखने के योग्य नहीं थे। निराशा और निराशा ने उन्हें घेर लिया और वह वापस जाने के लिए मुड़े। उनका हृदय अधूरी इच्छा से भारी था। जैसे ही राजा जाने की तैयारी कर रहे थे, जंगल में एक आवाज गूंजी। यह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की आवाज थी, जो विश्वास की इस परीक्षा को देखने के लिए नीचे उतरे थे। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को दिव्य उपस्थिति पर संदेह करने के लिए फटकार लगाई और उन्हें याद दिलाया कि सच्ची भक्ति अनिश्चितता का सामना करने पर भी अटूट विश्वास में निहित है। भाग 6, जगन्नाथ का चमत्कारी प्रकटीकरण। विनम्र और पश्चातापी राजा इंद्रद्युम्न अपने घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने विश्वास में अपनी क्षणिक चूक के लिए क्षमा याचना की। राजा के सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ग्रामीणों को इकट्ठा करने और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। राजा की नए सिरे से भक्ति से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने परिश्रम से पालन किया। जल्द ही पवित्र बरगद के पेड़ के सामने लकड़ी का एक विशाल ढेर खड़ा हो गया। भगवान ब्रह्मा ने तब राजा को आग लगाने का निर्देश दिया, यह वादा करते हुए कि नील माधव खुद को प्रकट करेंगे। जैसे ही आग की लपटें गरजीं और आकाश की ओर पहुंची, बरगद का पेड़ फट गया। उसके हृदय के भीतर से लकड़ी से तराशी हुई 3 दीप्तिमान मूर्तियां निकली। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं थी। वे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की दिव्य अभिव्यक्तियां थीं। ग्रामीणों और राजा ने विस्मय और श्रद्धा से देखा, क्योंकि तीनों देवता उनके सामने प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी गोल आंखों और उदार मुस्कान के साथ शांति और शांति की आभा बिखेर रहे थे। बलभद्र लंबे और मजबूत, सुरक्षा और ताकत की हवा का अनुभव करा रहे थे। सुभद्रा सुंदर और शांत, करुणा और ज्ञान का प्रतीक थी। भाग 7, मंदिर का निर्माण, एक कठिन कार्य। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चमत्कारी प्रकटीकरण ने राजा इंद्रद्युम्न को अपार आनंद और कृतज्ञता से भर दिया। उन्होंने इन दिव्य मूर्तियों को रखने के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो उनकी महिमा का प्रमाण बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास का प्रतीक बने। राजा ने पूरे राज्य के सबसे कुशल वास्तुकारों, मूर्तिकारों और शिल्पकारों को इकट्ठा किया। दिव्य भाई बहनों के घर के योग्य मंदिर बनाने के लिए उन्होंने बेहतरीन सामग्री, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और कीमती पत्थरों की खरीद में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एक कठिन कार्य था जो कई वर्षों तक चला। राजा के अटूट दृढ़ संकल्प और भगवान जगन्नाथ के दिव्य आशीर्वाद से प्रेरित होकर हजारों मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। मंदिर के विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण इसके निर्माताओं के समर्पण और कलात्मकता का प्रमाण थे। पूरा होने पर जगन्नाथ मंदिर विश्वास, भक्ति और स्थापत्य प्रतिभा के एक शानदार प्रतीक के रूप में खड़ा था। भाग 8, जगन्नाथ मंदिर की किंवदंतियां। सदियों से जगन्नाथ मंदिर अनगिनत किंवदंतियों और चमत्कारों के केंद्र में रहा है। ऐसी ही एक किंवदंती मंदिर के झंडे के हवा की अवज्ञा के बारे में बताती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो मंदिर को नियंत्रित करने वाले दिव्य बल का प्रतीक है। एक अन्य किंवदंती मंदिर की रसोई के बारे में बताती है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला भोजन इस तरह पकाया जाता है कि वह कभी बर्बाद नहीं होता। चाहे कितने भी भक्त आएं, सभी की भूख मिटाने के लिए हमेशा पर्याप्त भोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर दिव्य सुरक्षा की कहानियों से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि आक्रमण या प्राकृतिक आपदाओं के समय मंदिर हमेशा अप्रभावित रहा है। उन लोगों की रक्षा करता है जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर शरण ली थी।
भाग 9 जगन्नाथ का स्थायी रहस्य। अपने समृद्ध इतिहास और अनगिनत किंवदंतियों के बावजूद जगन्नाथ मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। एक स्थायी रहस्य देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों का वार्षिक प्रतिस्थापन है। हर 12 साल में नवकलेवर समारोह के दौरान पुरानी मूर्तियों को एक पवित्र नियम के पेड़ से तराशी गई नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। पेड़ चुनने, मूर्तियों को तराशने और देवताओं के सार को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया एक गुप्त रहस्य है। केवल चुनिंदा पुजारियों का समूह ही इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेता है और विवरण कभी भी बाहरी लोगों को नहीं बताया जाता है। जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, मनोरम किंवदंतियों और स्थायी रहस्यों के साथ लाखों लोगों के दिलों में विस्मय और भक्ति को प्रेरित करता रहता है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और प्राचीन परंपराओं की कालातीत अपील का प्रमाण है।